कंजूस बनिया। एक गांव में एक बनिया रहता था जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। वह अपनी दुकान पर दिन भर काम करता और हर पैसे को बचाने की कोशिश करता। उसकी पत्नी भी उससे कम कंजूस नहीं थी। दोनों की यह आदत गांव में हंसी का विषय थी। एक शाम बनिया दुकान बंद करके घर आया। घर में घुसते ही उसने देखा कि दिया बहुत तेज जल रहा है। उसे गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को डांटा, अरे ये दिए की लौ इतनी तेज क्यों है? तेल बर्बाद हो रहा है, महंगाई बहुत है, जरा लौ कम कर दे। पत्नी ने चुपचाप दिए की लौ कम कर दिया। तभी बनिया को याद आया कि शायद दुकान का ताला ठीक से नहीं लगा। वह घबराया और दुकान की ओर दौड़ा। दुकान पहुंचकर उसने देखा कि ताला सही लगा है। राहत मिली तो वह वापस घर लौटा। घर पहुंचा तो उसने देखा दिए की लौ पहले से कम हो चुकी थी। उसने पत्नी से पूछा, तूने लौ कैसे कम की? पत्नी बोली, सुई की नोक से की। बनिया चिल्लाया, सुई पर तेल तो लगा होगा, वह बर्बाद हो गया ना? पत्नी मुस्कुराई, नहीं, मैंने उस तेल को सिर में लगा लिया, एक बूंद भी बर्बाद नहीं की। तुम बोलो दुकान वापस गए तो जूते घिसे ना? बनिया गर्व से बोला, नहीं नहीं घिसे, मैं जूते बगल में रखकर नंगे पांव दुकान गया था। हम कितने अक्लमंद हैं। दोनों अपनी बचत पर बड़े खुश हुए। गांव वाले उन्हें अक्लमंद नहीं कंजूस मानते थे। कोई कहता यह बनिया तो सांस तक बचाता है, कोई कहता उसकी पत्नी तो सुई के तेल तक को नहीं छोड़ती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कंजूस लोग मरने पर सारी दौलत दूसरों को छोड़ जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर वे उसे खर्च नहीं करते। इसलिए हमें मितव्ययी बनना चाहिए, ना कि कंजूस, ताकि ज़िंदगी सुखी और संतुलित रहे।